बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चाइना का मकसद था कोविड के केसेस को जितना हो सके जीरो के करीब रखा जा सके। इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने मास टेस्टिंग की, यानी बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की गई। पॉजिटिव केसेस को गवर्नमेंट फैसिलिटीज में क्वारंटीन किया गया और बहुत ही सख्त किस्म के लॉकडाउन्स लगाए गए। ये पॉलिसी जिसे शुरुआत में बहुत ही सक्सेसफुल माना गया, लेकिन अब इसे एक फेल्ड स्ट्रेटजी बताया जा रहा है। तो क्या थी ये जीरो कोविड पॉलिसी और अब हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दो 2019 में चाइना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने पूरे शहर वुहान को, यानी तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को लॉकडाउन कर दिया, जहां पहली बार कोरोना वायरस की आउटब्रेक स्टार्ट हुई थी। तब से लेकर अभी कुछ अरसा पहले तक चाइना ने हर जगह अपनी इसी पॉलिसी के तहत सिमिलर मेथड्स ही अपनाए। नंबर 1, मास टेस्टिंग। चीन में जहां कहीं भी कोरोना वायरस की भनक भी पड़ती थी, वहीं गवर्नमेंट के बंदे पहुंच जाते थे और उस एक केस की भनक में भी उस पूरे एरिया के पूरे इलाके की टेस्टिंग की जाती थी। और बाज़ औक़ात वहाँ भी टेस्टिंग की जाती थी जहाँ पर कोई नया केस जाहिर नहीं हुआ होता। शहरियों को अक्सर एक रीसेंट नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट दिखाना पड़ता था अगर उन्हें किसी बिजनेस या फिर किसी पब्लिक प्लेस में जाना होता हो। इसके बिना आप घूम फिर नहीं सकते थे। इसके अलावा जब कोई बाहर से आता था तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की जाती थी। इसके बाद जब वो बाहर कहीं जाता था और उसे किसी बिल्डिंग में दाखिल होना होता था तो वहाँ टेस्टिंग की जाती, और जब वो उस बिल्डिंग से निकलता था तो मेन लैंड चाइना में जाता था तो फिर वहाँ फिर दोबारा से टेस्टिंग की जाती थी। दिस इज़ व्हाट रियल मास टेस्टिंग मीन्स। नंबर 2, क्वारंटीन। क्वारंटीन में इन्फेक्टेड बंदे को तो छोड़े, जो बंदा उस इन्फेक्टेड बंदे के कांटेक्ट में आया होता था उसे भी, और बाज़ औक़ात जो बंदा उस इन्फेक्टेड कांटेक्ट के कांटेक्ट में आया होता था उसे भी क्वारंटीन कर दिया जाता था। इनमें से कुछ लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में और कुछ को उनके घरों में आइसोलेट कर दिया जाता था। और ना सिर्फ आइसोलेट कर दिया जाता था, इन्हें इस आइसोलेशन को इन्फोर्स भी किया जाता था। कैसे? उन लोगों के घरों के दरवाज़ों पर इलेक्ट्रिक अलार्म लगाकर, ताकि जब वो लोग दरवाज़ा खोलें तो वो अलार्म बजने लगे और ये लोग पकड़े जाएं। स्मार्ट हैं। नंबर 3, लॉकडाउन्स। कहीं भी किसी एरिया में भी अगर चंद केस ही कोविड-19 के निकल आते थे, उस पूरे एरिया को लॉकडाउन कर दिया जाता था। वो लॉकडाउन होने वाला एरिया एक गली या मोहल्ला, एक सेक्टर, हत्ता के पूरा शहर भी हो सकता था। चाइना के बहुत से बड़े बड़े शहर हफ्तों और बाज़ औक़ात महीनों तक मुकम्मल तौर पर बंद रहे। मुझे याद है जब कराची में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया था तो लोग पागल हुए जा रहे थे कि अब क्या होगा। हालांकि वो लॉकडाउन्स काफ़ी रिलैक्स थे, लेकिन चीन में वो लॉकडाउन सिर्फ अनाउंस नहीं करते थे बल्कि उसे रीइंफोर्स भी किया जाता था, और ड्रोन कैमरा से सर्वेलेंस भी की जाती थी कि कहीं कोई लॉकडाउन्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा। इन सब मेजर्स के अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया गया। शहरियों से कहा गया कि वो अपने मोबाइल्स में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और जब भी घर से बाहर निकले इसको ऑन कर लें, जिससे उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सके, ताकि जब वो किसी कोविड-19 के पेशेंट के कांटेक्ट में आए या किसी हाई रिस्क एरिया में सफ़र करें तो उन्हें नोटिफाई किया जा सके। और अगर आपको नोटिफिकेशन आ गया तो इसका मतलब है आपने टेस्ट भी करवाना है और आइसोलेशन में भी जाना है। टफ है। आइए अब देखते हैं इसे इनिशियली एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी क्यों माना गया। चाइनीज़ गवर्नमेंट आर्ग्यू करती है कि उनके इन्हीं मेथड्स की वजह से उनके यहाँ कोविड-19 केसेस की तादाद और डेथ्स बहुत कम है दूसरे मगरबी ममालिक के मुकाबले में। मिसाल के तौर पे जॉन्स हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर के मुताबिक चीन में 1 अरब 40 करोड़ आबादी होने के बावजूद कोरोना वायरस से होने वाली अमवात करीबन 16,000 के लगभग हैं। अब इसे कंपेयर करें अमेरिका से, जिसकी आबादी जस्ट 34 करोड़ है वेल कंपेयर टू चाइना, लेकिन वहाँ पर कोरोना वायरस से 10 लाख से भी ज़्यादा लोग हलाक हुए। सो अगर जस्ट नंबर्स को देखा जाए तो डेफिनेटली ये एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी थी। तो फिर अब इसे एक फेल्ड स्ट्रेटजी क्यों कहा जा रहा है?
دیکھیں شروع میں تو چائنا کے لوگوں نے، وہاں کے شہریوں نے ان ٹیسٹنگ، کوارنٹین اور لاک ڈاؤنز کو بڑا سپورٹ کیا، بلکہ لوگ فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کی گورنمنٹ نے ایک عالمی وبا کو کتنے احسن طریقے سے ہینڈل کیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کورونا انفیکشن اور بھی پھیلتا گیا اور یہ ریسٹرکشنز اور لاک ڈاؤنز اور بھی سخت ہوتے گئے، تو آہستہ آہستہ لوگوں کا فخر ناپسندیدگی میں اور ناپسندیدگی غصے میں اور پھر غصہ مظاہروں میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ کچھ ایریاز میں لاک ڈاؤن اتنے زیادہ سخت تھے کہ وہاں پر خوراک اور دوسری ضرورت کی چیزوں کی کمی واقع ہو گئی تھی۔ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی سفری پابندیوں کی وجہ سے اجیرن ہو گئی تھی۔ اس سب کے علاوہ چائنا کی معیشت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ سال 2022 کے لیے ان کا ایسٹیمیٹ تھا کہ ان کی اکانومی 5.5% گرو کرے گی، لیکن ملک کی اکانومی صرف 3.9% ہی گرو کر سکی۔ اس کے علاوہ گلوبل سپلائی چین بڑے برے طریقے سے افیکٹ ہوئی۔ اسی کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی کی ایک لہر دیکھی جا رہی ہے۔ اور بھی فیکٹرز ہیں جنہیں ملا کر دیکھتے ہوئے ایکسپرٹس اب یہ کہہ رہے ہیں کہ زیرو کووڈ پالیسی واز انڈیڈ اے فیئر اسٹریٹجی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ تھینک یو فار یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔